तो हेलो सो गाइज, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो क्लास 10 इंग्लिश का जो 29 तारीख को एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, क्लास 10 का चेक बोर्ड। तो उसके लिए जो हम लोग करेंगे लेटर और पैराग्राफ का जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है वो हम लोगों ने लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। तो ये इंग्लिश का, ठीक। चलिए 29 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसका। तो चलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ जाके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, राइट ए लेटर टू 18 to 100 वर्ड्स, मतलब जो है 80 से या 100 वर्ड, 80 से 100 वर्ड के बीच में आपको लेटर लिखना है। तो पहला लिखना है, तो राइट ए लेटर एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी बुखार लगने की, बुखार से पीड़ित हो गए हैं आप, तो उसके लिए आप लोगों को छुट्टी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखना है, ठीक है, लेटर लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिख देना टू द प्रिंसिपल, अपना स्कूल का नाम लिख देना और स्कूल का जो पता है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट में आप लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 4 days लीव। जिस तरीका से अगर एग्जाम में 4 days का बोल दे, 8 days का बोल दे, तो आप अपने हिसाब से वहाँ 8 days, 4 days, 3 days जो भी है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे लिख दीजिएगा डियर सर मैम, यानी मतलब सर है तो सर लिखिएगा, मैम है तो मैम, डियर सर एंड मैम, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद आपको लिखना है आई एम राइटिंग दिस लीव एप्लीकेशन टू इन्फॉर्म यू आई एम अभिषेक, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेक्शन ए, ठीक है। मतलब आप लिखिएगा इस तरीका से लीव एप्लीकेशन। उसके बाद लिखिएगा नीड टू योर परमिशन फॉर 2 days लीव ड्यू टू हेल्थ इमरजेंसी, मतलब आपके लिए हमको चाहिए 2 दिन का इमरजेंसी है, हमारा हेल्थ इमरजेंसी, उसके लिए आपका परमिशन चाहिए 2 दिन के हम छुट्टी के लिए, ठीक है, लीव के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग को लिखना है आई हैव ए फीवर राइट नाउ एंड विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल एंड नेक्स्ट 2 डेट, मतलब नेक्स्ट 2 डे हम लोग, मतलब आने वाला 2 दिन हम नहीं आ सकेंगे, ठीक है। चलिए हाउ एवर आई एक्योर योर दैट आई कवर द स्कूल वर्क वंस आई रिटर्न, मतलब जैसे ही हम रिटर्न होंगे, मतलब स्कूल आएंगे, उसके बाद जो भी स्कूल का वर्क है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए प्लीज़ ग्रांट टू मी 2 days लीव 29/3/2023 से 31/3/2023 तक, ठीक है। इस तरीका से लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिखिए थैंक यू योर कंसिडरेशन एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है, मतलब ठीक है, सहमति इस। तो योर ओबिडेंटियल लिख दीजिएगा, योर स्टूडेंट लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद रोल नंबर, क्लास, डेट, ठीक है। इस तरीका से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से भी बैठा के लिख दीजिएगा, जितना अच्छा लिखिएगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना, 80 to 100 वर्ड्स में, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन लिए हैं वो बोल रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू मेक ए बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, मतलब स्कूल लाइब्रेरी में मोर मतलब बुक को अवेलेबल करवा दिया जाए, मतलब कुछ कुछ बुक को, इसीलिए एक लिखना है। तो सबसे पहले टू द हेडमास्टर, अपना स्कूल लिख दीजिएगा और अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखिएगा एप्लीकेशन टू प्रोवाइड सम बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, मतलब कुछ बुक के लिए आपको लाइब्रेरी में कुछ बुक चाहिए, इसलिए आप लोगों को प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखें सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेक्शन है, ठीक है, फॉर योर स्कूल, ठीक है, आपके स्कूल का। दिस ईयर आई विल अपेयर टू बोर्ड एग्जामिनेशन आई हैव कंप्लीट माई ऑल कोर्स बुक्स एंड आल्सो डन रिविजन, ठीक है। तो सर आई वांट टू डू बेस्ट प्रिपरेशन सो आई नीड सम मोर बुक्स टू मैथ एंड साइंस, मतलब उस कुछ और बुक चाहिए किसका, साइंस और मैथ का, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको लिख देना, ठीक है। मतलब जो आपका जो कोर्स है वो अब ऑलरेडी आपने पूरा कर रखा है, ठीक है, और रिवीजन भी बहुत अच्छा से कर रखा है, तो हमको और भी बेस्ट बुक चाहिए, मतलब और भी बुक चाहिए मैथ और साइंस का, इस तरीक़ा से आपको लिख देना है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अगले लिखना सर दिस इज़ माई हाईली रिक्वेस्ट, मतलब बहुत हाईली रिक्वेस्ट, मतलब ठीक है, टू यू प्लीज़ अलाउ टू मी प्रोवाइड सम बुक फॉर मैथ्स एंड साइंस फ्रॉम लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में मोर बुक चाहिए मैथ और साइंस का, ठीक है। आई विल बी थैंक यू फॉर योर द कंसीजर, मतलब ठीक है। चलिए उसके बाद लिख लीजिए थैंक्स योर ओबीडियंट, थैंक्स लिख दीजिएगा योर ओबीडियंट स्टूडेंट अभिषेक कुमार, अपना नाम, अपना रोल नंबर, ठीक है, इस तरीका से लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोगों ने जो तीसरा क्वेश्चन लिया है वो लिया है, देखिए राइट ए लेटर टू योर अंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। अपने अंगर ब्रदर के बाद बड़े ब्रदर के पास एक पत्र लिखना है, मतलब ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखना, अपना डेट लिख देना, उसके बाद लिख देना
वी ऑल आर राइट, वी आर ऑल आर राइट एंड होप यू आर फाइन टू, ठीक है। देयर ए न्यू बिगिनिंग फॉर योर हॉस्टल एंड कॉलेज यू हैव ग्रोथ अप, ठीक है। थ्रू दिस लेटर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मतलब मैं कहना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम्स के बारे में, ठीक है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, मतलब टाइम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, ठीक है। लेट्स इट्स नेवर बी वेस्टेड, इट टाइम मतलब इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट विल नेवर रिटर्न, मतलब ये कभी लौट के नहीं आता, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर से लिख देना, हैव ए गुड एजुकेशन एंड गेट मॉक्स मार्क एंड गिव योर टाइम टू गुड वर्क एंड स्टडी। इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन लर्न हाउ टू यूज द माइंड, ठीक है। टाइम एसिड बाई अंडरस्टैंडिंग योर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लास्ट में लिख देना। उसके बाद लिख देना योर ब्रदर, उसके बाद नाम लिख देना। चलिए ठीक है। चलिए हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन लिया है, वो लिया है कि अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए बुक खरीदने के लिए, पैसे चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो लिखिएगा राइट ए लेटर टू फादर फॉर मनी टू बाई ए बुक, ठीक है, टू बाई बुक, ठीक है। चलिए इस तरीका से तो लिखिएगा पहले डियर फादर आई होप यू एंड मॉम आर डूइंग वेल, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज फाइन एट होम, मतलब आप लोग ठीक होंगे और घर में सब चीज़ ठीक ही होगा, इस तरीका से, ठीक है। चलिए आई एम ऑल गुड हेयर, आई एम गुड हेयर एंड वर्किंग हार्ड फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब मैं भी ठीक हूँ और वर्क कर रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ अच्छे से अपने एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए फादर फादर एज यू नो दैट माई एनुअल एग्ज़ाम इज़ कमिंग सून, मतलब आपको पता ही है कि मेरा एनुअल एग्ज़ाम मतलब जो है वो आने वाली मतलब आने ही वाला है। तो माई टीचर सजेस्ट टू इम्पोर्टेंट बुक टू इम्प्रूव योर स्कोर, मतलब मेरे टीचर ने सजेस्ट किया है, मतलब बताया है, सलाह दिया है कि 2 इम्पोर्टेंट बुक आप खरीद लो आपके स्कोर बढ़ाने के लिए, मार्क्स बनाने के लिए, ठीक है। सो आई विल बी ग्रेटफुल इट योर टू सेंड मी 500 फॉर बाइंग दिस बुक, तो मतलब हमको इस बुक खरीदने के लिए आप 500 रुपया भेज दीजिए, ठीक है। आई प्रोमिस यू दैट विल स्कोर गुड मार्क इन द एग्जामिनेशन, मतलब वो प्रोमिस कर रहा है कि अच्छे नंबर से मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाऊंगा, मतलब अच्छे नंबर ले आऊँगा, इस तरीका से, ठीक है। तो ठीक है उसके बाद प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट एंड लव टू माई डियर मदर, मतलब प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट एंड लव टू माई डियर मदर, ठीक है, इस तरीका से लिख देना। उसके बाद लिख योर लवली सॉन्ग, नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, जिस दिन लेटर भेजिएगा उस दिन, तो मतलब आपने लिख दिया जिस दिन एग्जाम है उस दिन, ठीक है। तो हम लोगों ने कुल 4 ही क्वेश्चन लिया है इंपॉर्टेंट टाइप में, ठीक है, 4 ही। इसमें एग्जाम में आपको एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 ये रहेंगे, मतलब 2 लेटर और 1 पैराग्राफ, 3 में से 2 का आंसर देना आप लोगों को लिखना, आप जो लिख सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों लेटर या तो 1 पैराग्राफ 1 लेटर, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने कुछ ले लिया पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ ले लिया जो आपका 18 to 100 वर्ड्स का इसका भी रहेगा। जो पहला हम लोगों ने लिया है डिसिप्लिन, क्या है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन पर लिख दीजिएगा, आपको डिसिप्लिन के बारे में आपको जो आता है अपने हिसाब से बैठा के अच्छे से लिख दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 80 to 100 वर्ड्स में, ठीक है। तो लिखिए हम लोगों ने लिखा डिसिप्लिन इज ए इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग इन द फैमिली एंड इट वर्क, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू बी वर्ड discipline. To discipline is a child to punish the child from bad behavior. Spanking is was considered a method of child discipline, ठीक है, ये है डिसिप्लिन। अब है अगला सेल्फ डिसिप्लिन इज कंट्रोलिंग योर ऑन एक्शन, मतलब कोई भी वो कंट्रोल रखता है गलत करने से या भी किसी भी चीज़ के। तो देखिए मिलिट्री डिसिप्लिन इज ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल एंड कीप ऑर्डर। ए डिसिप्लिन सोल्जर इज वन हु कैन एक्ट एवरी वाइल अफेयर टू हिज लाइफ, ठीक है। ए डिसिप्लिन पर्सन इज वन हु डज टू मस्ट बी डन द अचीव और गोल एवन द डिफिकल्ट, मतलब आपको जरूरी नहीं है आपको यही लिखना, अगर आपको इससे भी इसी तरीका से आता है तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा नहीं लिखना है, बस एक पैराग्राफ 80 से 100 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। चलिए ये हम लोगों ने लिया किसका, डिसिप्लिन का देख लिया। अब चलिए हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन लिया है जो लिया है माई हॉबी, तो माई हॉबी मतलब अपनी पसंद, तो अपनी पसंद आप जो है आपकी हॉबी वही लिख दीजिएगा जो है। माई हॉबी इज ड्राइंग, आई लव ड्राइंग, ड्रॉ, इस तरीका से देखिए माई हॉबी इज ड्रॉ, आई लव ड्रॉ, व्हेन आई वाज ए किड आई लव प्लेइंग टू कलर पेंसिल एंड ऑयल पेस्टल्स, ठीक है। नो आई एम ए हाई स्कूल स्टूडेंट एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू ड्रॉ बेटर, आई होप दैट
विल बी एन आर्टिस्ट टू द फ्यूचर, मतलब मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मतलब कलाकार बनना चाहता हूँ फ्यूचर में, ठीक है। चलिए, माई पेरेंट आर रियली सपोर्टिव एंड ऑलवेज इंस्पायर टू मी ड्रॉ, मतलब मेरे पिताजी हमेशा सपोर्ट करते, मतलब हमारे माता पिताजी हमेशा सपोर्ट करते हैं और इंस्पायर करते हैं ड्रॉ मतलब कलाकारी करने के लिए। चलिए, इस तरीके से माई फादर बाय मी ड्राइंग पेंसिल एंड पेपर, ठीक है। इट्स माई फ्री टाइम, आई डोंट वॉच टीवी, आई ड्रॉ, ठीक है। आई थिंक दैट हेल्प टू मी बिकम ए क्रिएटिव, मतलब ये हमको क्रिएटिव बनाने में मदद करेगा। ड्राइंग इज माई फैशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन फॉर मी एंड सनसेट ऑन द बीच, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको जो भी मतलब माई हॉबी, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको उस चीज़ में क्या अच्छा लगता है, आपको कौन कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं सपोर्ट करता है, इस तरीक़ा से आप अपने हिसाब से 80 से 100 वर्ड में लिख दीजिएगा। चलिए, हम लोगों ने तीसरा लिया है जो बहुत ज़्यादा, ये सब जो तीनों हम लोगों ने लिया बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और जैसे माई हॉबी, ये सब ज़्यादा चांसेस है। तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, गेम्स के बारे में आप लोगों को मतलब क्या है हमारे जीवन में गेम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। चलिए, तो देखिए द गेम्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर विजुअल इन योर लाइफ, ठीक है। इन हेल्प एवरी वन टू इम्प्रूव एंड मेंटेन फिजिकल एबिलिटी और स्किल, मतलब ये हमारे मेंटेन इम्प्रूव करता है फिजिकल एबिलिटी और स्किल को, ठीक है। देयर वाज वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, मतलब बहुत टाइप के होते हैं स्पोर्ट्स और गेम, ठीक है। चलिए, whose which can be played inside the door named as indoor game, where which the played outside in the door named outside game, मतलब दो तरह का होता है, एक घर के अंदर खेलने पर उसे इनसाइड गेम कहते हैं और घर के बाहर खेलने के बाद उसे आउटडोर गेम कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ आगे है, एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी टू गेट नेम फेम एंड फैमिली एंड द सेम वे टू गेटिंग साउंड माइंड एंड बॉडी एवरी वन मस्ट इम्प्रूव द सम टाइप ऑफ फिजिकल एबिलिटी फॉर योर गेम एंड स्पोर्ट एज द बेस्ट वे, ठीक है। मतलब जिस तरीका से एजुकेशन मतलब शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरीका से जो है ये खेल और स्पोर्ट्स जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फिजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये अच्छा तरीका, अच्छे रास्ता है, बेस्ट वे है, ठीक है। चलिए, अगला है, गेम एंड स्पोर्ट डेवलप इन ए सेंस ऑफ फेलो फीलिंग, दे ट्रेन्स एंड माइंड एंड शेप योर थिंकिंग, ठीक है। दे डेवलप इन अस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड स्पोर्ट्समैनशिप। A student will be take part of game and sport because a healthy mind live in healthy body, मतलब स्टूडेंट के लिए और भी ज़रूरी है क्योंकि वो उसके हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी को बनाए रखता है। चलिए, यहाँ तक आपको लिख देना, ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए, तो अब लोग आ गए, हम लोग चौथा नंबर में ले लिए। चार मतलब हम लोगों ने तीन पहले ही कर लिया, डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स और दूसरा था माई हॉबी। अब चौथा है हम लोग का योर एम इन लाइफ, ठीक है। चौथा है और योर एम इन लाइफ, मतलब आपका क्या लक्ष्य है, तुम्हारे जीवन में क्या लक्ष्य है, इस तरीके से, ठीक है। ए पर्सन विदाउट डायरेक्शन इन ए लाइक ए शिप एंड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सी, मतलब ये बिना डायरेक्शन के, बिना लक्ष्य के वो एक शिप की तरह कंट्रोल जहाज की, मतलब बिना कंट्रोल जहाज के समुद्र में डूब जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर ए कंप्लोजिंग एनीथिंग इज रेफर्ड टू द एम्स, ठीक है। एवरी पर्सन नीड टू है क्लियर लाइफ गोल, मतलब हर पर्सन को जरूरी होता है क्लियर लाइफ का गोल, ठीक है। इट्स हेल्प वन द डिटर्मिनेशन डायरेक्शन ऑफ द वन कैरियर, मतलब ये हमको एक कैरियर के पीछे जाने के लिए करता है, ठीक है। चलिए, everybody has a set of objectives in life they hope to achieve. A person must work hard to achieve their goal. A objectives contribute a person feeling of worth in society. In intent to purpose inspired by one surrounding, the person is putting on the right path of selecting the appropriate aim, ठीक है, मतलब वो अपना, ठीक है। चलिए, उसके बाद है अगला है सेटिंग गोल एंड वर्किंग हार्ड टू एम्प्लॉय दैट्स इंटेंशियल टू लीडिंग ए सक्सेस लाइफ, मतलब अपना लक्ष्य को सेटिंग करें और हार्ड वर्क करने से जो है हमारे जो सक्सेसफुल लाइफ में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। इस तरीक़ा से चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चारों देख लिए, आपको जो आता है अपने गोल, अपने लक्ष्य के बारे में जो आता है, लक्ष्य क्यों ज़रूरी है, कि क्या उसमें फ़ायदे होते हैं, इस तरीक़ा से आपको लिख देना है, ठीक है। आपको जो उसके बारे में आता है, ठीक है। आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा अपनी भाषा में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। किताबी भाषा में लिखने से अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, पाँचवा जो हम लोगों ने लिया है
ये लिया है वर्क इज वर्कशिप, मतलब काम ही पूजा है, ठीक है, इस तरीके से कर्म ही पूजा है, ठीक है, इस तरीका से लिया है जिसका नाम है। तो देखिए वर्क इज वर्कशिप इज ए सिंपल अप्रोच टू डीप एंड इंटेंस मीनिंग, ठीक है। इट इज रिवॉल्व द टीचिंग इज रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क ऑन वर्क, मतलब ये हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और पूजा काम हमारी रिस्पेक्ट और पूजा है, ठीक है, इस तरीका से है, ठीक है। जस्ट द वे वी हॉनर द गॉड विथ फुल डेडिकेशन एंड डिवोशन, मतलब हमारे जो, ठीक है, वी मस्ट ऑनर टू वर्क द सेम वे, ठीक है, नो मैटर व्हाट वर्क टू डू यू विल रिस्पेक्ट योर वर्क, मतलब हर काम को कोई मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हर काम को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वी वर्कशिप गॉड एंड वी कैन फुलफिल इन द विश, मतलब अपने काम को एकदम देवताओं की तरह अपनी इच्छा की तरह करना चाहिए। सिमिलरली योर वर्क मस्ट बी रिस्पेक्टेड बिकॉज यू आर बीइंग पेड टू द जॉब, ठीक है, मतलब इसलिए नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हमको पेड जॉब से मतलब मिल रहा है इसलिए, ठीक है, उसे थोड़ा अपने पूजे टाइप में करना चाहिए। चलिए आगे है, एंड वी अर्न द ब्रिज एंड बेटर फ्रॉम द सम वर्क, ठीक है, सेम वर्क, मतलब हम लोग कमाते हैं और ठीक है, इस तरीके से सेम वर्क मतलब एक ही वर्क से। वी मस्ट अंडरस्टैंडिंग इन द लाइफ इज नॉट ओनली फॉर अबाउट मनी, मतलब हमारे जो जीवन है वो सिर्फ मतलब पैसे के लिए नहीं है, ठीक है। इट इज आल्सो अबाउट रिस्पेक्ट एंड डिजेंटी, मतलब ये हमारे रिस्पेक्ट भी है, मतलब ये सिर्फ काम जो है हमारा पैसा नहीं है, रिस्पेक्ट भी है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना, वर्क इज वर्शिप, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने पाँचों देख लिया, ठीक है, पाँचों हम लोगों ने पाँच देख लिया है, मतलब पैराग्राफ, और चार या पाँच, चार साइड चार देख लिया है लेटर। तो ये सब जो आप लोग को देखे हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ बता दूं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।